गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। हमारा पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हम लोग घर में रहकर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम राज एक्का है और मैं एक सेमिनेरियन हूँ और मैं अपने प्रथम वर्ष को समाप्त कर चुका हूँ और जो मैं ज्ञान अर्जित कर चुका हूँ वह आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इसीलिए फादर ने मुझे एक चांस दिया ताकि मैं अपना ज्ञान आपके साथ शेयर कर सकूँ। और ये क्लास तीसरा से पांचवा तक के बच्चों के लिए है, जो कि ग्रामर क्लास है। ग्रामर के द्वारा हम शुद्ध हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर का मीन्स होता है हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना जान सके, वो भी नियम के साथ। इसीलिए हम ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग होता है। तो सबसे पहले हम ग्रामर के विशेष भाग में प्रवेश कर रहे हैं। सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? A sentence is the group of words that gives full sense. इसका हिंदी अर्थ है शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है या हमें पूरा अर्थ मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेयान इज अ बॉय, तो यहाँ पे जो रेयान है वह एक लड़का है, उसके बारे में पूरा हमको मतलब मिल रहा है कि रेयान एक लड़का है। हमने देखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब सेंटेंस में कितने भाग होते हैं हम देखने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है डेविड इज अ बॉय, इसमें दो चीजें हैं। डेविड या सब्जेक्ट है और इज अ बॉय टोटल इज अ, दिस इज प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। अब हम सब्जेक्ट की परिभाषा को देखेंगे। सब्जेक्ट इज द वर्ड and group of words about which something is said in sentence। उसको हिंदी में हम बोलेंगे सब्जेक्ट उस शब्द या शब्दों का शब्द समूह को कहते हैं जिनके बारे में कुछ कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखने जा रहे हैं हुबर्ट, मिस्टर हुबर्ट इज अ मैन। यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा हम लोग को मीनिंग मिल रहा है। जैसे कि हमने सेंटेंस में पूछा कि हमको मिला कि हम लोग पूरा पूरा उसका मतलब प्राप्त कर सकते हैं सर एक सही सेंटेंस के द्वारा। जैसे हुबर्ट सर एक आदमी है, यहाँ पे पूरा हम लोग को मीनिंग मिल रहा है कि वह एक आदमी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमको मिलेगा। देखिएगा ये पूरा है, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको पूरा, ये मिस्टर हुबर्ट ये पूरा सब्जेक्ट है और यहाँ पे प्रेडिकेट इज अ मैन, प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता मानते हैं। अभी हम लोग प्रेडिकेट के बारे में नहीं जानते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। अभी हम प्रेडिकेट के बारे में आपको कुछ इंग्लिश में उसको स्पीच को देंगे, उसके बाद हम हिंदी में आपको समझाएंगे। प्रेडिकेट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, उसको हिंदी में हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे देख सकते हैं सीता सब्जेक्ट है, आपको मैंने पहले बताया इसके पहले। अभी देखिए इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज मतलब ये पूरा सीता के बाद ये पूरा प्रेडिकेट है। यह सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है कि सीता कैसी लड़की है, तो बहुत सुंदर लड़की है। आपको मालूम चल रहा है इससे। हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़े हैं, अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे राम इज अ किंग, राम एक राजा है। यहाँ पे हम लोग को पूरा मतलब मालूम हो रहा है कि राम एक राजा है। ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है और किंग ये सब सेंटेंस में नहीं आ सकता।
सेंटेंस का मतलब होता है, पूरा मीनिंग हमको मिलना चाहिए। इसीलिए हम देख सकते हैं इसमें दो चीजें हैं, सब्जेक्ट, ये राम सब्जेक्ट है, और पूरा राम इज अ किंग पूरा प्रेडिकेट हो गया। मैंने इससे पहले आपको यहाँ पे मालूम चला कि ही इज अ किंग प्रेडिकेट है। वैसे भी हम लोग सुनते हैं, बहुत लोग बोलते हैं किसी के विषय में, तो हो गया वहां पे कर्ता, जैसे फादर के हम लोग विषय में बोलते हैं तो वहां पे वो कर्ता के जैसा, राम के मतलब सब्जेक्ट के जैसे काम करते हैं। और जो उनके विषय में बोला जाता है, विधेय, विधेय हम बोलते हैं प्रेडिकेट को हिंदी में, वो उनके विषय में जो बोला जाता है, ही इज अ नाइस पर्सन, मतलब वह एक अच्छे व्यक्ति है। प्रेडिकेट यानी उसके बारे में बता रहा है। जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है, आई एम अ बॉय, मैं अपने विषय में बोल रहा हूँ, मैं ही खुद सब्जेक्ट हूँ, और मैं बोल रहा हूँ आई एम अ बॉय, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पे भी है सब्जेक्ट और ये पूरा प्रेडिकेट, हम अ बॉय, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए मैं सब्जेक्ट, आई एम अ बॉय फुल प्रेडिकेट, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो बच्चों मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला है व्हाट इज सेंटेंस। मैंने आपको पहले ही बताया, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स फुल सेंस, यानी कि पूरा हम लोग को मतलब प्राप्त होता है। और दूसरा सवाल है व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन सेंटेंस। और प्रेडिकेट के बारे में मैंने बताया, द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। इसके दोनों जो स्पीच, इसके जो मैंने उसके परिभाषा, तीनों की परिभाषा को लिखिएगा, पहला में सेंटेंस, दूसरा में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब तीसरा सवाल देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अलग अलग करके। इसमें देखिए शी इज डांसर, शी इज अ डांसर, यहाँ पे शी इज अ डांसर, यू आर अ डॉक्टर, दे आर बॉयज। इन सबों तीनों जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैंने पहले बताया आई एम अ बॉय, उसमें आई सब्जेक्ट था और अम अ बॉय पूरा प्रेडिकेट था। वैसे ही इसी को बनाकर अगले जब